नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राज्य आपूर्ति निगम ने फील्ड इकाइयों के मासिक व्यापार प्रोत्साहन शुल्क में की वृद्धि। हिमाचल में कोरोना के आज 23 नए मामले, 17 लोग हुए थी, 650 पहुंचा आंकड़ा। शहीद अंकुश के नाम पर गाँव में प्रवेश द्वार और परिजनों को 20 लाख देगी जयराम सरकार। रिटायर्ड जस्टिस PS राणा होंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। पंचायत चुनावों के लिए वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण में सभी जिलों के DC ने खड़े किए हाथ। किसानों को ट्रेन करेंगे गांव के पढ़े लिखे बेरोजगार। दिया जाएगा प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण। हमीरपुर बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, भड़के खोखा धारक दिया धरना। संगड़ा के हरिपुर धार में दिव्यांग से 2 बार किया कुक्रम, आरोपी युवक गिरफ्तार। हिमाचल में एक सप्ताह तक बारिश, 3 दिन 10 जिलों में अंधड़ चलने की चेतावनी। शिमला में रिज पर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में विशेष सोलर फिल्टर्स की मदद से दिखाया जाएगा सूर्य ग्रहण। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फील्ड इकाइयों के मासिक व्यापार प्रोत्साहन शुल्क को 250 से 500 रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित 162वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए CM जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड को उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाकर अधिक व्यवहारिक बनाना चाहिए। CM ने कहा कि निगम ने वर्ष 2018 में 1359 करोड़ रुपए के मुकाबले वित्त वर्ष 2019-20 में 1428 करोड़ रुपए मूल्य विभिन्न वस्तुओं का विक्रय किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 1516 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जयराम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की भूमिका की सराहना की। उन्होंने निगम को आदेश दिया कि राज्य सरकार के सभी विभागों, विशेषकर लोक निर्माण विभाग को सीमेंट आपूर्ति समयबद्ध तरीके से की जाए, जिससे निर्माण तथा अन्य नागरिक कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो। हिमाचल में आज अब तक कोरोना पॉजिटिव के 23 नए मामले सामने आए हैं, साथ ही 17 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज हमीरपुर में 11, कांगड़ा में 4, शिमला में 3, सिरमौर व सोलन में 2 और कुल्लू में 1 मामला सामने आया है। वहीं कांगड़ा के 14, ऊना के 2 व शिमला का 1 मरीज ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 650 पहुंच गया है। अभी 229 एक्टिव केस हैं। अब तक 406 लोग ठीक हो चुके हैं और 6 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में आज 1777 सैंपल जांच को आए हैं, इसमें से 678 नेगेटिव रहे हैं। 1097 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में 2 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल में से हैं। CM जयराम ठाकुर ने शनिवार को हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र के कड़ोहता गांव के शहीद अंकुश ठाकुर के पैतृक गांव जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद अंकुश ठाकुर ने भारत और चीन के मध्य 15-16 जून की रात को लद्दाख घाटी के गलवा में हुए संघर्ष में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। CM शहीद के पिता अनिल कुमार से मिले और उन्होंने पूरे शोक के साथ परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की और कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। उन्होंने शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में कड़ोहता में प्रवेश द्वार बनवाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कड़ोहता को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव को जाने वाले सड़क मार्ग को भी बेहतर बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में रिटायर्ड जस्टिस PS राणा को बतौर चेयरमैन तैनाती देने बाबत सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब प्रदेश सरकार से अधिसूचना जारी होना बाकी है। सरकार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास नियुक्तियों बाबत फाइल भेजी थी, वहां से वारंट जारी हो गया है। उसमें रिटायर्ड जस्टिस PS राणा के अलावा रिटायर्ड IAS अजय भंडारी को बतौर सदस्य बनाए जाने की बात कही गई है। राज्यपाल की तरफ से दोनों नाम को ओके करने के बाद फाइल वापस सरकार को लौटा दी गई है। अब सरकार इस बाबत अधिसूचना जारी करेगी। इस संबंध में पिछले दिनों शिमला में एक बैठक हुई थी, उसी में ये नाम तय हुए थे। हालांकि आयोग में एक सदस्य और भी बनाया जाना है और उसके नाम पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। हिमाचल हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस PS राणा इस वक्त राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के चेयरमैन हैं।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य में प्राकृतिक कृषि को व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और प्राकृतिक उत्पाद के लिए विपणन व्यवस्था सुचारू बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने आज राजभवन में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि परियोजना के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़े लिखे बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाए जो किसानों को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है, साथ ही इनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्रस्तावित की जा सकती है। राज्यपाल ने कहा ऐसे गाँव या पंचायतों को चिन्हित किया जाना चाहिए जहाँ पूरी तरह से हर परिवार प्राकृतिक कृषि को अपना रहा है। राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में करीब 55,000 किसान प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और 2,579 हेक्टेयर क्षेत्र इसके तहत लाया जा चुका है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में पुनर्निरीक्षण में प्रदेश भर के उपभोक्ताओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रदेश चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण के लिए सभी जिलों को पत्र लिखा था। इसके जवाब में सभी जिलों के डीसी ने असमर्थता जताते हुए कहा है कि कोविड-19 के कारण कर्मचारी फील्ड में व्यस्त होने के कारण मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण नहीं हो सका है। इसके बाद पता चला है कि सोमवार को राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। इसमें पंचायत चुनावों के संबंध में चर्चा होगी। राज्य चुनाव आयोग मानकर चल रहा है कि आने वाले समय में स्थितियां बदल सकती हैं। अभी जनवरी तक लंबा समय पड़ा हुआ है। चुनाव प्रक्रिया के लिए 45 दिन की आवश्यकता है। इसमें मतदाता सूची का नवीनीकरण भी शामिल है। प्रदेश भर में जिला परिषद, ब्लॉक समितियों, पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान व वार्ड पंचों के चुनाव होने हैं। हमीरपुर बस अड्डे के बाहर अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। खोखा धारकों के द्वारा सड़क पर छज्जे बनाकर अतिक्रमण करने पर पीला पंजा चलाकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दोपहर के समय की गई कार्रवाई से खोखा धारक भड़क गए और काफी देर तक माहौल गर्म रहा। खोखा धारकों का कहना है कि 40 साल पहले खोखे बनाए गए हैं और अब कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती हटाने में लगा हुआ है। खोखा धारकों ने जेसीबी के आगे बैठकर धरना दिया। खोखा धारक वीरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि खोखा धारकों के साथ जबरदस्ती की जा रही है और खोखा धारकों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला चला हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को फुटपाथ बनाना है तो बनाए, लेकिन खोखा धारकों को परेशान ना किया जाए। जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के हरिपुर धार में मीट की दुकान में काम करने वाले एक युवक के खिलाफ पुलिस ने दिव्यांग से कुकर्म करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार इसी दुकान में काम करने वाले एक दिव्यांग ने कुकर्म की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। पीड़ित युवक के अनुसार आरोपी ने 2 बार उससे कुकर्म किया। ये बात किसी और को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इसके बाद पीड़ित दुकान के मालिक अमन कुमार के साथ शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा। पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी संगड़ा अनिल धौल्टा ने बताया कि आरोपी अनिल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 20 से 26 जून तक अधिकतर भागों में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिन अंधड़ चलने की भी चेतावनी दी है। राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 22, 23 और 24 जून को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी,
शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शनिवार को शिमला समेत अधिकतर भागों में धूप खिली रही। ऊना में न्यूनतम तापमान 22, बिलासपुर में 23, हमीरपुर में 22, कांगड़ा में 18, मंडी में 18, शिमला में 17, कल्पा में 10 और केलांग में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हिमाचल में 25 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने सभी लोगों से यह अपील की है कि इस ग्रहण को नग्न आंखों से देखना आंखों के लिए काफी नुकसानदायक है। 25 साल बाद आई इस खगोलीय घटना को देखने और अनुभव करने के लिए हिमाचल प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। 21 जून यानी कल शिमला के रिज पर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में विशेष सोलर फिल्टर्स की मदद से ये सूर्य ग्रहण दिखाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सचिवालय में भी ग्रहण को देखने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रहण से जुड़े तमाम अंधविश्वासों को दूर करना है। हिंदकोस्ट ने भी सभी जिलों के प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशकों से सोलर फिल्टर की व्यवस्था करने के लिए कहा है ताकि इस घटना को आम लोग भी देख सकें। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यही खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।